हेलो दोस्तों, आपका न्यू स्टडी जोन में स्वागत है। बीपीएससी T3 DSSB यूपी पुलिस के लिए हम आज हिस्ट्री की क्लास लेके आए हैं। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आए। वीडियो अच्छी लगे तो सभी लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हिस्ट्री में सबसे पहले हम मॉडर्न हिस्ट्री कर रहे हैं क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, वास्को डिगामा कालीकट पर किस वर्ष आया था? तो वास्को डिगामा जो है कालीकट पर हमारा 1498 AD में आया था। राइट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन बी है। अगर आपसे डेट पूछा जाए तो ये 20 मई 1498 को पहुँचा था और उसने जो ये वास्को डिगामा है ये जो है कालीकट पर जब पहुँचे थे तो इनका स्वागत तो है स्वागत जमोरी नामक व्यक्ति ने किया था। नेक्स्ट, निम्न में से कौन नीला जल योजना यानी ब्लू वाटर नीति से संबंधित है? तो ब्लू वाटर नीति से संबंधित आपके द अल्मीडा है। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए राइट है। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे। तो सबसे पहले जो है भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे? आपके पुर्तगाली थे। सबसे पहले कौन थे? पुर्तगाली थे। ऑप्शन आपको यहाँ पर डी राइट है। 5 नंबर क्वेश्चन, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? तो पुर्तगाली का जो प्रथम वायसराय था वो था अल्मीडा। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी राइट है आपका। अल्मीडा जो है पुर्तगाली का प्रथम वायसराय था। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आपका बीपीएससी में आया हुआ है 2001 में। निम्न में से किसने वास्को डिगामा का कालीकट में स्वागत किया था? तो अभी बताया वास्को डिगामा का कालीकट पर स्वागत जमोरिन नामक व्यक्ति ने किया था। राइट आंसर आपका क्या है? ऑप्शन, कालीकट के ये शासक थे जमोरिन, उन्होंने किया था। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर सी राइट है। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो अगर आपसे ये पूछे कि भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय गवर्नर कौन था तो वो आपके फ्रांसिसो द अल्मीडा था। लेकिन यहाँ पूछ रहा पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक। जब आपसे वास्तविक संस्थापक की बात करें तो अल्बुकर्क थे। भारत पुर्तगाली के वास्तविक संस्थापक जो हैं अल्बुकर्क हैं। अल्बुकर्क का जो शासनकाल है वो 1509 से 1515 तक चला है। इसने भारत में एक प्रादेशिक शक्ति के रूप में पुर्तगाली राज की स्थापना की थी। 1510 में बीजापुर के आदिलशाही सुल्तान से गोवा को जीतना अल्बुकर्क को पहली महत्वपूर्ण उपाधि थी। इन्होंने 1510 में बीजापुर के आदिलशाह सुल्तान से गोवा जीता था। नेक्स्ट, हुगली को भारत की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? तो ये पुर्तगालियों ने बनाया था। ठीक है, हुगली को जो है बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए पुर्तगालियों ने इसको अड्डा बनाया था। नेक्स्ट, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो अभी आपको बताया, यही पहले वाला क्वेश्चन है, अपोजिट करके पूछा है पुर्तगाली ने। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी राइट है। 16 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? तो एक कासिम बाजार की फैक्ट्री के प्रमुख जॉब चार्नॉक ने अंग्रेजों के व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर सूतानूती अथवा सूतनौती यानी कलकत्ता का स्थल है ये, इसको चुना। उसे ही कलकत्ता का संस्थापक माना जाता है। इसीलिए जो है जॉब चार्नॉक को जो है कलकत्ता का संस्थापक माना जाता है। 2003 में दिए गए अपने निर्णय में कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने जॉब चार्नॉक को कलकत्ता का संस्थापक न मानते हुए कहा कि कलकत्ता जॉब
चाणक्य के आगमन से पूर्व अस्तित्व में था तथा इस आधार पर कलकत्ता का स्थापना 24 अगस्त 1690 दिवस को भी नहीं माना जा सकता है। तो आपको ये याद रखना है कि कलकत्ता का जो संस्थापक है वो कौन है, जॉब चाणक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? तो ऐसी कौन सी कंपनी थी जिसे भारत में व्यापार करने का अधिकार पत्र मिला था? तो वो आपकी है लीवेंट कंपनी। कौन सी है? लीवेंट कंपनी। लीवेंट कंपनी को 1593 में स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था और 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेनिंग इन टू दी ईस्ट इंडीज़ को समुद्री मार्ग से ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने का पहला अधिकार प्राप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? तो किस मुगल सम्राट ने इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? किस मुगल शासक के काल में, ये आपसे पूछ रहा है। तो उस टाइम पे आपके जहांगीर थे। राइट आंसर आपका क्या है? ऑप्शन बी, जहांगीर के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 ईस्वी में मछलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना स्थापित किया। 1613 में सूरत के स्थापित कारखाना अंग्रेजों का प्रथम स्थायी कारखाना था। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन, भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजी ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? तो अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री जो है सूरत में स्थापित की थी। ऑप्शन आपका डी राइट है। 1613 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी। कैप्टन विलियम हॉकिंस सूरत से मुगल दरबार 1608 ईस्वी में पहुंचा था। तो अगर आपसे ये पूछा जाए विलियम हॉकिंस जो हैं ये मुगल दरबार जो है कब पहुंचे थे? तो 1608 ईस्वी में पहुंचे थे। नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी, कहाँ की गई थी ये आपसे पूछ रहा है। तो वो भी कहाँ थी? सूरत में थी। ठीक है, वही क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन जो हैं आपके 3 बार पूछे गए हैं। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? तो स्वाली के स्थान पर जो है वो थॉमस बेड जो है इनको हराया था। ठीक है, किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगाली को स्वाली के युद्ध में हराया था? तो आपके थॉमस जो बेड हैं इन्होंने जो है पुर्तगालियों को स्वाली के युद्ध में हराया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया? वही क्वेश्चन रिपीट हुआ, अंग्रेजों ने। सबसे पहले अंग्रेजों ने 1613 ईस्वी में जो है सूरत में अपना कारखाना स्थापित किया था। नेक्स्ट, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है बम्बई आपकी किससे लिया था? वो लिया था पुर्तगालियों से बम्बई लिया था।